हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का सॉल्व कर रहे थे, दैट इज व्हाट पॉलिनोमियल्स। ओके, और पॉलिनोमियल्स का बच्चों एक्सरसाइज 2.1 हम फिनिश कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो सर वो वीडियो मुझे कहाँ मिलेगा? तो बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ मैंने नीचे, तो उस पिन कमेंट में आप चेक करिए, रीड मोर पे क्लिक करोगे, नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पॉलिनोमियल पे क्लिक करिए। ठीक है, तो पार्ट 1 से प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगी। आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप में प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा बच्चों इस चैनल पे मैंने आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है, लिंक नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चैप्टर पे कमांड नहीं है तो आप यहाँ से पढ़िए, आपको पक्का कमांड होगी। बहुत ही डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और एक चीज़ और कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग बहुत ही शॉर्ट वीडियो सर्च करते हो यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, 10 मिनट से देखिए कुछ नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो अच्छी तरीके से आपको एक चैप्टर को 7 to 8 डेज देके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम देके अच्छी तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए कॉपी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कि पॉलिनोमियल अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व करना है तो आपको पहले एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एनसीईआरटी पॉलिनोमियल का भी लिंक दिया हुआ है, तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, तो आपको बहुत अच्छा कमांड इस चैप्टर पे आएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। बट उससे पहले, जैसा कि हर एक्सरसाइज के पहले हमको कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दी रहती हैं, तो यहाँ पर आपके पास सैम्पल प्रॉब्लम 1 एक गिवन है, मैं लिख देता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने बस ट्रू एंड फॉल्स लिख दिया यहाँ पर कि ट्रू या फॉल्स है दिया गया स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर मतलब आपको रीज़न भी लिखना है कि भाई ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि दिस एक्सरसाइज 2.2 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग। ओके, कल भी हमने आपसे बात करी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहा है 1/√5 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 + 1 इज अ पॉलिनोमियल। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से चेक करो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर? हाफ, और जो हाफ होता है यानी कि 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। और हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन होगा जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर। तो ये तो होल नंबर है नहीं, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, एक चीज़, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी होती है, आपको कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी होती। जैसे कि ये क्या है 1/√5, तो √5 को आप क्या लिखोगे? 5 की पावर हाफ, और ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -½ तो -½ भी होल नंबर नहीं, बट आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। तो √5 से आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा 1/√5 से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है किससे? एक्स का एक्सपोनेंट चेक करना है, आपको वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करना है, एंड दैट इज नॉट होल नंबर। तो ये देखिए, हमने बताया कि भाई ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ओके, उसके बाद पार्ट 2 में आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में कह रहा है कि 6√x प्लस x टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय, ये होल डिवाइडेड बाय √x इज अ पॉलिनोमियल एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आप ये समझो कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ऐसा इन्होंने कहा है। क्यों नहीं हो सकती? खुद दिमाग लगाइए। अगर हम यहाँ क्या रख दें, रूट के अंदर x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें नीचे, तो सभी बच्चों को पता है रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, तो नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो नीचे 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मना किया है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, बाकी इसका कुछ क्वेश्चन में लेना देना नहीं है। बस आपको ये चेक करना है कि एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर x की पावर क्या है यहाँ? 3/2, और यहाँ पर x की पावर क्या है? हाफ, और यहाँ पे x की पावर हाफ है, और बस बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है। कैसे? आप इसको थोड़ा सा सॉल्व तो करिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही अपना पुराना ट्रिक, क्या करेंगे? √x को स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि ये पूरे में डिवाइड कर रहा है ना, तो √x को हम इसके नीचे भी लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इसके नीचे भी लिखेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कहीं 4 + 5/2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है? 4/2 + 5/2, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 आया, तो तभी तो 4 + 5 होल डिवाइडेड बाय 2 था। तो आपने 2 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 4/2 + 5/2। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्या कि √x को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं, देखते हैं होता क्या है। पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कहीं ये पॉलिनोमियल ना बन जाए। देखते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए 6√x और प्लस x की पावर 3/2, तो x टू द पावर 3/2 अपॉन √x। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, √x से √x कैंसिल हो जाएगा, या तो आप क्या बोल सकते हो, ये x की पावर हाफ है और ये भी x की पावर हाफ है, तो ऊपर जाएगा तो x की पावर हाफ माइनस हाफ, x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो 6 × 1 6 ही तो आएगा, पर मैं इसको ऐसे ही कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया 6 और प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये x की पावर क्या 3/2
2 और अपॉन में रूट एक्स का मतलब क्या होता है x की पावर हाफ। नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस, अब ध्यान दें x की पावर, ध्यान दें देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि x की पावर 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 और माइनस 1/2। अब सभी बच्चों को पता है कि 3/2 और माइनस 1/2 क्या होता है 1, कैसे 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1, यानी कि x की पावर 1। तो ये क्या हो गया 6 प्लस x टू द पावर 1, और x टू द पावर 1 को आप क्या लिख सकते हो x भी, तो 6 प्लस x, ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी कि इन्होंने छुपाकर फॉर्म ऐसा लिख दिया था, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको 6 प्लस x की पावर 1 मिला, और x की पावर 1 वेरिएबल की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये इज अ पॉलिनोमियल इन्होंने बोला, तो यस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बोला। तो हमने आंसर कैसे लिखा एग्जाम में, ट्रू, दिस स्टेटमेंट इट इज ट्रू। और रीजन क्या लिखा कॉमा लगा के, बिकॉज दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू व्हाट 6 प्लस एक्स एंड विच इज अ पॉलिनोमियल, मीन्स 6 प्लस एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और 6 प्लस एक्स इसी के इक्वल है, मतलब ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल ही है। ओके कर लीजिए। लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 8 पार्ट है यहाँ पर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है। तो बताओ 8 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ 8 इज अ नंबर, तो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो दिस इज अ व्हाट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर अब आपको जस्टिफाई करना होगा तो आप क्या करोगे, 8 को आप क्या लिखोगे 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो 8 को 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 इंटू 1 8 ही तो होता है, तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 0, ठीक है। तो हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x is what 0, 0 is a whole number, तो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 0, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल तो पक्का है, और पॉलिनोमियल में भी एक क्या कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर इन्होंने जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो मैंने कर दिया जस्टिफाई। कोई डाउट है बताओ, सिंपल है। क्योंकि हमें क्या पढ़ाया गया था कि भाई कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म का, ईच टर्म में जो वेरिएबल आपको दिखाई पड़े उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ तो एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म 8, तो 8 को 8x टू द पावर 0 भी हम लिख सकते हैं, और x टू द पावर 0 मतलब वेरिएबल की पावर 0, 0 इज द होल नंबर। तो ये तो पॉलिनोमियल है। देखो जिस पे जो पॉलिनोमियल है उस पर मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है, और जो नहीं होगा उस पर मैं क्रॉस लगा दूंगा। बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, है, क्योंकि देखो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x की पावर 1 है, तो ये x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, 2 और 1 दोनों ही होल नंबर होते हैं। तो इन दिस एक्सप्रेशन ध्यान से चेक करिए कितने टर्म्स हैं टोटल, 2 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। टर्म्स की पहचान क्या है, वो प्लस या माइनस से सेपरेटेड रहते हैं। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या है, होल नंबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर √3 लिखा हुआ है, अरे भाई नंबर नहीं चेक करना है। हाँ कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो √3 का मतलब 3 की पावर हाफ होता है, हाँ भाई होता है, लेकिन आपको तो सिर्फ किसका एक्सपोनेंट चेक करना होता है, वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होते हैं, x, y, z ये सब लिखे हो कहीं, या कहीं पर a, b, c भी आपको दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखोगे, इन ईच टर्म एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x इज अ होल नंबर। फिर थर्ड में आ जाइए। अब यहाँ पे आपको आंखें एग्जाम में खोल के रखनी है। देखो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस, देखो रूट पूरे पे लगा हुआ है बच्चों, ये आपको एग्जाम में ध्यान देना है। तो रूट ऑफ a इंटू बी क्या होता है, रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस √5 इंटू रूट x क्या होता है, x की पावर हाफ, और ध्यान से चेक करो x की पावर हाफ एंड हाफ इज नॉट अ, हाँ तो हम क्या बोलेंगे इन द सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या, इन द सेकेंड टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये जस्टिफिकेशन जो मैं बोल रहा हूँ अपनी कॉपी में लिख सकते हो उसको। उसके बाद इसको देखिए जरा, अब इसको अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये x की पावर -2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर +2। कोई डाउट है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर +2 और x की पावर +2 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो x की पावर 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू ये एक्चुअल में हो जाएगा x² 5। बताओ कोई डाउट है, +5x + 7। अब जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है मैं आपको बता दूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/5x की पावर -2 था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अगले स्टेप में 1/5 इंटू 1/x की पावर -2। इसको आप लिख सकते हो 1/5 इंटू x की पावर -2 ऊपर ले जाओ तो x की पावर +2 हो जाएगा, x की पावर +2 मतलब x की पावर 2 इंटू 1 x की पावर 2। तो ये आ गया क्या 1/5 इंटू x²। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 इंटू x² और +5x + 7। अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ x की पावर कितनी है 2, सेकेंड टर्म में x की पावर कितनी 1 और थर्ड टर्म में तो x है ही नहीं,
तो आपको बस x का एक्सपोनेंट चेक करना है। तो हम बोलेंगे इन ईच टर्म एक्सपोनेंट ऑफ x इज अ होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे सर स्प्लिट कर दो। अरे भाई क्यों स्प्लिट कर दो, हाँ क्यों स्प्लिट कर दो, ये x माइनस टू और बीच में प्लस या माइनस थोड़ा लगा, ये मल्टीप्लाई है। कुछ बच्चे अगर इसको ऐसे कर देंगे तो भैया रॉन्ग है, सुन लो, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर होल डिवाइडेड बाई एक्स। अगर इसको कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो आप रॉन्ग कर रहे हो। x माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स, दिस इज रॉन्ग। ऐसा अगर आपने कर दिया तो मीनिंग चेंज होगा, क्योंकि चेक करो ना, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई था, तो आपने भाई बीच में इंटू है ना, तो आपने यहाँ इंटू लगाया। अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर तो चलो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर ही आएगा, ऊपर तो आपको वही मिलेगा, बट वापस सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं था, x आना चाहिए था। यहाँ पे अगर ऐसा होता बच्चों, मान लो अगर ऐसा होता x माइनस टू और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ प्लस होता, ठीक है ऐसे, और नीचे x लिखा होता, तब हम क्या करते, x यहाँ भी भेजते, x माइनस टू अपॉन एक्स और प्लस x, तब हम स्प्लिट कर सकते थे। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट थिंग, ये ठीक है, बट ऐसा ठीक नहीं है। तो अब क्या करें, देखते हैं क्या करेंगे। चलो, तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, पता है क्या, सुनो, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी, तो मैं 8th पार्ट को स्टूडेंट्स अगर कहीं और लिख लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख लो, इसको हटा दो, ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो था नहीं पार्ट 1, तो 8th को मैंने अब यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक। 8th क्या मेरा 1/2x, अभी हम इस पर बात करेंगे, छोड़िए अभी। अब देखिए ज़रा, देखिए इसको सॉल्व करिए, कैसे करोगे, या तो मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, जो करना कर लो। तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4x, फिर माइनस टू इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस, और 2 4 ज़ा 8, और होल डिवाइडेड बाय x है, मतलब ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये लाइक टर्म्स हैं, माइनस 4x और माइनस 2x दोनों के पास x है, तो इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 6x और प्लस 8 अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ, स्प्लिट नहीं कर सकते हो, अब कर सकते हो स्प्लिट, चेक करो, यहाँ भी माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है, तो इसको आप 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, नहीं यहीं पे कर देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर के नीचे x आएगा, तो एक्स स्क्वायर के नीचे x आएगा, और माइनस 6x के नीचे भी x आएगा, और प्लस 8 अपॉन एक्स आएगा। कोई डाउट है? अब मुझे बताओ, यहाँ पे x की पावर क्या है, 2, और नीचे x की पावर 1, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, x की पावर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 होता है, और माइनस देखो x से x कट जाएगा, या तो काट दो, या तो क्या करो, ऊपर भी x की पावर 1, नीचे भी x की पावर 1, तो 1 माइनस 1 x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 6 इंटू 1 6 ही तो आएगा, ठीक है, तो माइनस का 6 और प्लस। अब यहाँ पे आप ध्यान से चेक करिए, क्या कि यहाँ पर क्या x की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। तो हमने कोशिश क्या करी, और x की पावर 1 तो लिखा नहीं जाता है, सबको पता है, x की पावर में माइनस 1 होगा तो वो हम लिखेंगे, बट x की पावर में 1 होगा तो हम उसको केवल x लिख देंगे। अब सुनो, आपने इसको रिड्यूस कर दिया और ऐसा बना लिया, मतलब आपने इसको बनाने की कोशिश करी, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करी, तो ऐसा जब बना तो प्रॉब्लम हो गई। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में x का जो एक्सपोनेंट है -1 है, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसमें हम जस्टिफिकेशन कैसे लिखेंगे, क्या कि आफ्टर simplification we see that the given polynomial is equals to x minus 6 plus 8x to the power minus 1, and in this expression the exponent of x in third term is -1, which is not a whole number, that's why this is not a polynomial, ये polynomial नहीं है। अब 6th पार्ट में आइए, ठीक है, तो 6th पार्ट में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्यों, समझो जरा, देखो बात समझो, अगर ये ऐसा होता, कैसा समझो, अगर ये ऐसा होता x प्लस 1/1, तब हम क्या करते हैं, x अपॉन 1 प्लस 1/1, x अपॉन 1 x होता, 1/1 x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल हो जाता, मतलब बात समझो। और अगर ऐसा होता 2/x प्लस 1,
तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता x+1 अपॉन 2 तो ये पॉलिनोमियल होता। कैसे? 2 को स्प्लिट कर दोगे तो x/2 और प्लस 1/2। x/2 का मतलब क्या? हाफ x और प्लस 1/2। हाफ x का मतलब x⁻1 है, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अगर कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, सर हम एक काम करते हैं क्या, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कहेंगे सर 1/x प्लस 1/1 लिख सकते हैं। नहीं, आप इसको थोड़ी ना स्प्लिट कर दोगे नीचे से। अगर ये रेसिप्रोकेट में होता, अगर ऐसा होता, रेसिप्रोकल होता है ऐसा, तब आप स्प्लिट कर सकते थे x/1 प्लस 1/1। अभी नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब इसका क्या करें? अब इसका हम एक काम करेंगे, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, लगा लिया। और अगर यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट लगाया तो उसकी पावर 1 चढ़ा सकते हो, कुछ भी लिखा है तो उसकी पावर 1 चढ़ा सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा तो x+1 की होल पावर क्या हो जाएगा, -1। और आगे 1 से मल्टीप्लाई था, 1 अगर x+1 की होल पावर -1 में मल्टीप्लाई करके तो इतना ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनिए, यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिड्यूसिबल इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। बस खत्म। इसको हम रिड्यूस, इसको हम सॉल्व ही नहीं, आप इसको सॉल्व करोगे लेकिन आप इसको 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसका एक्सपेंशन करेंगे हम। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं हम। एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा क्या, x+2 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आप कर सकते हो a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। लेकिन आज तक आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि x+1 का पावर -1 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो हम इसका बाइनोमियल थ्योरम लगा के जब एक्सपेंशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, अभी आपको नहीं देखना लेकिन मैं आपको बता दूं, हम क्या देखेंगे पता है, जब ये एक्सपैंड होगा पता है, x की पावर नेगेटिव आने लगेगी। पक्का, जब x की पावर नेगेटिव आने लगेगी तो वो होल नंबर रहेगा कहाँ? ठीक है, तो अभी हम 9th क्लास में क्या लिखेंगे कि दिस कैन नॉट बी रिड्यूसिबल इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, या आप अगर ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो कि इफ़ वी एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम देन विल गेट the exponent of x as some negative numbers which are not whole number, that's why it is not a polynomial। तो अभी के लिए आप इतना ही छोड़ दो, बस लिख दो सिंपली कि this is not a reducible form of any polynomial, बस खत्म। तो polynomial नहीं। यहाँ पे आ जाओ, देखो 1/2 into x लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, देखो 1/2 into 1/x नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 1 into 1 1 हो जाएगा, 2 into x नीचे 2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ। 1/2 का मतलब हाफ इंटू, अब x की पावर 1 है, ऊपर ले आओगे तो x की पावर -1। अब ध्यान से चेक करो कि यहाँ पर x की पावर क्या है, -1 है। 8th पार्ट हम गलती से पहले कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कर ले रहे हैं तो कर ले रहे हैं। ठीक है, x की पावर -1 यहाँ पे आ गया, बस ये पॉलिनोमियल नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि x की पावर इज़ नॉट अ होल नंबर। फिर आ जाओ आप 8th पार्ट में। अब 8th पार्ट में बच्चे ये कन्फ्यूज़ होते हैं, कहते हैं सर यहाँ तो वेरिएबल x ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, a तो दिखाई पड़ रहा है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a। वाई पॉलिनोमियल? चेक करो, a की पावर 3 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में फिर से √3 √4 ये सब कुछ नहीं देखना है, √5 नंबर्स नहीं देखने, a की पावर 2 और a की पावर यहाँ 1 है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म्स में a आ रहा है, और ये रहा 4th टर्म जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है -7। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म में a की पावर 3 है, a की पावर 2 और यहाँ a की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 1 भी क्या है, होल नंबर। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, वाई? बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ a इन ईच टर्म इज अ होल नंबर, दैट्स वाई इट इज अ पॉलिनोमियल। कर लीजिए। टेंस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मैंने पूरा लिखा नहीं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, सॉरी कह रहा है कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है कौन सा। सिर्फ इतना ही नहीं बताना, आपको जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। ठीक है, तो यहाँ मैंने आंसर पहले ही लिख रखे हैं, बट मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, तो आप देखिएगा। देखिए पार्ट 1 कह रहा है कि अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। अब देखिए यहाँ जो एट मोस्ट लिखा हुआ है, सभी बच्चों को पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं इसके बेसिस पे आप बोलते थे कि कोई मोनोमियल होगा। याद करो, ये देखो यहाँ एक टर्म है, ओनली 1 टर्म, तो ये मोनोमियल है। ठीक है, अगर 2 टर्म्स आपको दिख गए किसी पॉलिनोमियल में तो वो बाइनोमियल हो जाता था। अगर आपको 3 टर्म्स दिख गए कहीं पर, ठीक है, तो वो ट्राइनोमियल हो गया। इस तरीके से आपने पढ़ा था। और आपने ये भी पढ़ा था कि अगर 3 टर्म्स से ज़्यादा हो गए तो हम उसको सिंपली बस पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब यहाँ पर बहुत ध्यान ये देना है कि एटमोस्ट शब्द लगा हुआ है, ठीक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ बाइनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 टर्म्स। अब इनको छोड़ो, पहले अपना नॉलेज लो। हम लोग को क्या पता है बताओ? अगर हम आपसे पूछें कि भाई बाइनोमियल क्या होता है तो आप क्या डेफिनेशन दोगे? आप बोलोगे कि बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन विच एग्जैक्टली 2 टर्म्स एग्जिस्ट, जिसमें एग्जैक्टली 2 टर्म्स होते हैं, ना तो 2 से कम और ना तो 2 से ज़्यादा। बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया। अब आप ये सोचिए ज़रा, 2 शब्दों पे आपको ध्यान देना है। ये आप क्लास 11 मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ोगे। एक तो एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, ऐसे आप समझो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। मतलब हमने आपको अगर बोला क्या कि भाई एटलीस्ट मुझे 2 चॉकलेट तो दे दो, इसका मतलब मैं बोलना चाहता भाई कम से कम 2 तो दो और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी दे दो। तो ये बात होता है एटलीस्ट का मतलब। जब भी लिखा हो कि एटलीस्ट, अगर कहीं लिखा हो एटलीस्ट 4 बैग्स, गिव मी एटलीस्ट 4 बैग्स, मतलब कम से कम मुझे 4 बैग तो दो। हाँ, अगर 4 से ज़्यादा दे दोगे तब भी मैं ले लूँगा। ये एटलीस्ट का मतलब होता है। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? सुनो, एट मोस्ट का मतलब होता है कि एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने और कम से कम 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा इतने और कम से कम 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मतलब कोई सेंटेंस जैसे कि आई थिंक देयर आर एट मोस्ट 2 हाउसेज इन, आई थिंक देयर आर 4 हाउसेज इन दैट लोकेलिटी, आई थिंक देयर आर एट मोस्ट 4 हाउसेज इन दैट लोकेलिटी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 घर तो बने होने चाहिए वहाँ पर। और जब मतलब मैं कहीं गया था कुछ सालों पहले, तो मैं आज बात कर रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा भाई 4 या 40, आप कुछ भी बोल दो, 40 एटमोस्ट 40 बोल दो। तो मैं अपने नॉलेज से बोलूँगा भाई ज़्यादा मेरे ख्याल से कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 तो अभी तक बन जाने चाहिए। वो अलग बात है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ और कोई हाउसिंग नहीं बने, या मैं वहाँ पहुँचा तो कितने मिले मुझे? केवल 20 हाउसेस मिले, या मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे केवल 2 घर बने हुए मिले, ठीक है। तो एटमोस्ट 40 का मतलब कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतने होंगे, क्योंकि सपोज गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई होगी कि भाई आप 40 घर से ज़्यादा यहाँ पर 40 हाउसेस से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। तो उस नॉलेज पे मैंने बोला भाई एटमोस्ट 40 हाउसेस हो सकते हैं वहाँ पर, मतलब ज़्यादा 40 हो सकते हैं, कम से कम शायद एक भी ना बने हो, शायद 0 हाउसेस हो, शायद 1 हो, शायद 2 हो। तो 1 से 40 के बीच में अप टू 40 कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में? अब सुनो, यहाँ पे पढ़ो। कह रहा है कि अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स। तो ये क्या कहना चाहते हैं? किसी बाइनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स होते हैं। मतलब वो ये भी कहना चाहते हैं कि कम से कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक टर्म भी, मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं क्या? ये कहना चाहते हैं कि 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी टर्म हो सकता है क्या? तो जवाब है नहीं। क्या 0 टर्म्स भी हो सकते हैं? जवाब है नहीं। 0 टर्म्स ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, तो कैसा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एटमोस्ट जब 2 टर्म्स उसने बोल दिया तो उसने अपनी बातों में आपको फंसा लिया। आपको थोड़ी सी रीजनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा वो कहना क्या चाहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि किसी बाइनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स होते हैं। एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स होते हैं का मतलब ये है कि कम से कम 1 टर्म भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो इन्होंने यहाँ पर जो एटमोस्ट 2 टर्म्स बोल के गलती कर दी, तो हमने इसको क्या बोल दिया कि भैया तुम गलत बोल रहे हो, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। रीज़न क्या दिया? रीज़न हमने ये दिया बिकॉज अ बाइनोमियल हैज़ एग्जैक्टली, अगर एटमोस्ट की जगह उन्होंने एग्जैक्टली बोला होता, ठीक है, तो हम कंफर्म होते कि हाँ भाई उन्होंने बोला है कि किसी पॉलिनोमियल में अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर ओनली, या किसी पॉलिनोमियल में ओनली 2 एग्जैक्टली 2 टर्म्स हैं तो ही वो क्या है? बाइनोमियल है। बात समझ में आई कि नहीं है? इसलिए इनका स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। क्योंकि इन्होंने दुविधा में हमको डाल दिया, क्योंकि वो अपनी बात में फंसा के हमको ये भी कहना चाहते हैं कि 2 से 2 टर्म्स से कम भी टर्म्स हो सकते हैं तभी वो बाइनोमियल होगा। तो जवाब है नहीं, एग्जैक्टली 2 ही होने हैं। एग्जैक्टली 2 का मतलब है ना तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और ना तो 2 से कम हो सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हो गया फॉल्स। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम पार्ट 2 पे। ओके, तो पार्ट 2 में कहता है कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। सुनो, कह रहा है कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। क्या हर एक पॉलिनोमियल बाइनोमियल होता है? नहीं, क्योंकि अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, क्या 8 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्या 4 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बताओ, 4 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? 4 तो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और ये मोनोमियल है, एक ही टर्म तो है यहाँ, जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल होता है, तो मोनोमियल है ना। तो बाइनोमियल थोड़ी ना है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन बाइनोमियल नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि हर एक पॉलिनोमियल बाइनोमियल होता है? जी नहीं,
और दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये ट्राइनोमियल है, सभी बच्चों को दिख रहा है, 1 2 3 टर्म्स है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट ये बाइनोमियल तो नहीं है, ये तो ट्राइनोमियल है। और इन्होंने हमसे क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एवरी पॉलिनोमियल, फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस बात पे देखो फोकस करो, एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल, जी नहीं, बात समझ नहीं कि नहीं। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट ये हाँ। तो ऐसी चीज़ों को मैथ्स में हम कैसे समझाते हैं, मतलब बात समझो, हम लिखते तो हैं यहाँ की फॉल्स, लेकिन हमें काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। काउंटर एग्जाम्पल मतलब जब आपको किसी चीज़ को गलत करना होता है तो बस आप मैथ्स में एक एग्जाम्पल देके उसको फेल करवा दीजिए। बिकॉज मैथ्स में अगर कोई चीज़ सही होती तो हमेशा सही होती, तब हम उसको किसी एल्गोरिथम से प्रूव करते हैं जनरलाइज वे में। जैसे भी आप ट्राइंगल वाला चैप्टर जब पढ़ोगे, कॉन्ग्रेंसी वाला, तो उसमें कहेंगे प्रूव दैट समथिंग, कुछ बोलेंगे तो उसको हम किसी जनरल मेथड से प्रूव करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन जब हमको किसी चीज़ को डिस्प्रूव करना होता है तो केवल एक काउंटर एग्जाम्पल देके आप उसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, ये पार्ट 2 में मैंने काउंटर एग्जाम्पल दिया, क्या मैंने बोला कि भाई तुम गलत कह रहे हो, फॉल्स, कॉमा, क्योंकि ये एक ट्राइनोमियल है, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है बट ये एक बाइनोमियल तो नहीं है। इसी तरीके से इसको देखो जरा, अगर यहाँ हो जाए 4x की पावर 4 प्लस 5, तो ये एक पॉलिनोमियल तो है बट ये एक बाइनोमियल नहीं है। तो इनका स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, कह रहा है कि आप बाइनोमियल में हैव डिग्री 5। सुनो सुनो सुनो, अब ना मतलब ये तुमसे ना परमिशन ले रहा है बेचारा, इस बार तुम पे थोप नहीं रहा है कि हाँ ऐसा होता ही है। वो कह रहा है कि अब बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, कह रहा है कि क्या किसी बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है। अब बच्चे पता है क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे बाइनोमियल का मतलब 2, इसका मतलब बाइनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए। जी नहीं, अरे बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये जो क्लासिफिकेशन था पॉलिनोमियल का, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स था। और याद करिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री था। जब डिग्री किसी पॉलिनोमियल की कितनी होती, 1, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती थी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। जब किसी की डिग्री 3 तो वो क्यूबिक, एंड इसी तरीके से डिग्री 4 तो वो बाय क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन टू। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है कि बाइनोमियल में हैव डिग्री 5। बात समझो, देखो सुनो, पता है क्या बोलेगा बच्चा, यहाँ कन्फ्यूजन देखो बच्चे को क्या होगी, कहेगा सर जो बाइनोमियल होगा, अच्छा पहले हम लोग थोड़ा सा कंफर्म करते हैं, जो बाइनोमियल होगा उसकी डिग्री स्टार्ट कहाँ से होती, क्या किसी बाइनोमियल की डिग्री 0 हो सकती है? नो, सुन लो, किसी बाइनोमियल की डिग्री 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डिग्री जिसकी 0 होती है वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, वो तो मोनोमियल होता है। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए कहने लगा बच्चा सर मैं ना एक बाइनोमियल लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है लो। तो उसने बोला कि सर ये देखिए 8 + x, इसकी डिग्री कितनी बताओ? 1 है, बाइनोमियल है, बिल्कुल सही। दूसरा बच्चा है, कह रहा सर मैं एक एग्जांपल लूँगा 8 + x²। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, तो बाइनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। एक बच्चा है, कह रहा कि सर मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ 8 + 16, ये एक बाइनोमियल है क्या? नहीं, अरे भाई मोनोमियल है, चेक करो। क्यों? क्योंकि 8 + 16 कितना हो जाएगा वापस से? 24 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा, और 24 का मतलब क्या कि 24x⁴, तो ये क्या है? मोनोमियल है। बात समझ नहीं? आपको 2 टर्म्स दिखाई तो पड़ रहे थे बट वो ऐड होके क्या हो गया, और उसकी डिग्री कितनी? 0, यानी कि तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो हमेशा मोनोमियल होगा, वो बाइनोमियल नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइनोमियल की डिग्री कभी 0 होगी ही नहीं। तो बाइनोमियल की जो डिग्री होगी वो कम से कम कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको बाइनोमियल की डिग्री 0 मिल ही नहीं सकती है। कैसे? कह रहा सर और कोशिश करेंगे। देखो जरा क्या हुआ, बात समझिए जरा कि 8 प्लस लिखा, अरे कुछ भी ले लो, नंबर का क्या है, 6 प्लस ये 6x + x⁴ लिख दिया इसने बच्चे ने। कह रहा सर ये तो बाइनोमियल है। मैंने कहा हाँ भाई बाइनोमियल तो है, ये चेक करो, 6x फर्स्ट टर्म है और x⁴ सेकेंड टर्म है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। चेक करो, x⁴ यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ x⁴ क्या है? 1। हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का क्या है? 1 है। बात समझ नहीं? और अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आप देखो 6x⁴ 1, 6x और प्लस x⁴ 1 होता है,
ठीक है। तो क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसे दो टर्म्स है, तो लो देखो ये दो टर्म्स है, क्योंकि 6x 1 में ऐड हो नहीं सकता, क्योंकि 6x एक अलग x वाली क्वांटिटी और 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो 6x + 1 ये बाइनोमियल तो है, बट यहाँ पर डिग्री कितनी 1। मतलब मैं आपको ये बहुत देर से समझाना चाहता हूँ कि बच्चों किसी बाइनोमियल में डिग्री जो है वो 0 कभी हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन किसी बाइनोमियल की डिग्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मतलब किसी बाइनोमियल की डिग्री स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि किसी बाइनोमियल की डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है हमने क्या, कि पहले इन्होंने क्या बोला कि बाइनोमियल में हैव डिग्री 5। अभी भी मैंने आपको बताया किसी बाइनोमियल की डिग्री 0 नहीं हो सकती, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। तो इन्होंने हमसे यही तो पूछा था, किसी बाइनोमियल की डिग्री क्या 5 हो सकती है? हाँ, यस। क्यों? अब इसका हमको परफेक्ट आंसर देना है। कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे कि सर हम तो एग्जाम में ये लिख के आएंगे x की पावर 5 और प्लस 4x, इसकी डिग्री 5 है और एक बाइनोमियल है। मैंने बोला हाँ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान दें यहाँ आपको कुछ डिस्प्रूव नहीं करना है, यहाँ आपको प्रूफ करना है, यहाँ आपको सपोर्ट करना है, यहाँ आपको ट्रू बताना है स्टेटमेंट। और जब आपको ट्रू बताना है तो आप जनरल फॉर्म में आंसर दोगे, आप कोई काउंटर एग्जाम्पल थोड़ी ना दोगे। काउंटर में तो फॉल्स कराते हैं। तो आपने तो ये एग्जाम्पल दिया और कोई बच्चा आएगा वो तो बोलेगा सर 4x की पावर 5 प्लस 5x, ये भी तो क्या है, ये भी बाइनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 5 है। तो ऐसे तो 100 लोग मेरे पास आते रहेंगे और पूछ के जाते रहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप एक जनरल मेथड में इसका आंसर करें, क्योंकि आप डिस्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप इसका सपोर्ट करके इसको जनरलाइज वे में प्रूफ कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप ये बात लिखेंगे क्या कि ट्रू, आप कारण देंगे क्या, कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एग्जांपल दे दिया एक, नहीं, आप कारण दोगे। बिकॉज अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज अ होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 0। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब होता है? या तो 1 से ग्रेटर होगी और या तो 1 के इक्वल होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही बात लिखी। देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि अ बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल। बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है हुज डिग्री, जिसकी डिग्री इज ऑलवेज व्हाट? ऑलवेज अ होल नंबर। कैसा होल नंबर? द होल नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 1। या तो वो होल नंबर 1 के इक्वल होगा या तो 1 से बड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? सो जब यहाँ पे आपने इसको जनरलाइज वे में पूरी बात बता ही दी कि किसी बाइनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा तो एक ऐसा होल नंबर का जो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा, तो डिग्री 5 भी तो हो सकती है, क्योंकि 5 एक ऐसा होल नंबर है जो 1 से क्या है? ग्रेटर है। 5 एक ऐसा होल नंबर है जो 1 से ग्रेटर। अब आप एग्जांपल दुनिया भर के देते रहो कि सर देखो ये वाला पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 5 है, ये वाला पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 5 है, एक ये वाला पॉलिनोमियल जो कि एक बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म्स है ना यहाँ, और डिग्री इसकी कितनी है? 5 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से इसको हम जनरलाइज वे में आंसर करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखिए, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे किसके साथ? एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। एक्सरसाइज 2.1 में जब आपने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था उसको आप कंफ्यूज मत करना इसके साथ। यहाँ वहाँ पे क्या पूछा था उन्होंने? 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल एनी रियल नंबर होता था, हमने आपको समझाया। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल ही 0 हो जाता है। तो वहाँ उन्होंने 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल पूछा था, तो 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल एनी रियल नंबर होता था। यहाँ इनका क्वेश्चन अलग है, मतलब वहाँ पे वो 0 मांग रहे थे आपसे, लेकिन किसका 0 मांग रहे थे? 0 पॉलिनोमियल का ही 0 मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। नो, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर ये 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल नहीं बोल रहे हैं, ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से चेक करें बच्चों, 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल नहीं बोला उसने ना, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बोला उसने। तो 0 ऑफ अ जब पॉलिनोमियल बोला उसने, तो ये तो पॉलिनोमियल तो आपका कुछ भी हो सकता है। ये तो क्या हो सकता है? लीनियर भी हो सकता है। ये तो क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ये तो अरे कुछ भी हो सकता है। आइए हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। एक पॉलिनोमियल देखिए जरा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 है मान लो, ठीक। तो इसका 0 क्या होगा? -1। चेक करो, इसको 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 2x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 रखो, 2 × -1 -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी कि x की ऐसी वैल्यू यहाँ पर क्या है? -1 है, जिसको इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब उन्होंने हमको क्या बोल दिया? उन्होंने हमको बोला कि भाई 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हमेशा 0 ही होता है? जी नहीं। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x for which the given polynomial becomes 0, for which
द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 0। बात समझ आई? तो हमने क्या लिखा यहाँ, हमने लिखा इसको फॉल्स, ठीक। और हमने आगे लिख दिया क्या, बिकॉज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब ये कुछ भी आ सकता है भाई। हाँ देखिए, जैसे कि हमने एक आपको यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, तो इसका आंसर क्या रहा, -1। -1 क्या है, एक रियल नंबर है। अगर हम ऐसा ले लेते, मान लो अगर हम ले लेते, मान लो क्या, एक पॉलिनोमियल ले लें, अगर हम p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1, इसका 0 क्या आएगा, 1। अब अगर हम x स्क्वायर माइनस 1 ले लें, तो इसका आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। -1 को राइट में भेजो तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, आगे प्लस माइनस भी लगाओगे। बताया आपको, स्क्वायर हटाते हो तो क्या लगाते हो, आगे प्लस माइनस। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, चेक करो उसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसके जो जीरोज़ हैं वो क्या है, या तो 1 या तो -1। आप चेक कर लो, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। यानी कि इसके जो जीरोज़ आए वो क्या है, 1 और -1, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अब बार बार बच्चे बोलेंगे सर 1 1 ही आ रहा है आपका, अरे कुछ भी ले लो यार। ये देखो, ये देखो, ये हमने लिया एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस हाफ। चलो 0 के इक्वल रखो तो x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ। अब देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 निकालना और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकालना। आप बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होंगे, उसमें से कोई 0 इक्वल भी हो सकते हैं, वो सब हम लोग क्लास 10th में देखेंगे। और जब आप क्लास 10th में देखोगे तो आप देखोगे अलग अलग पॉलिनोमियल के जीरोज अलग अलग आते हैं। का मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं, या तो x की वैल्यू रैशनल आ सकती है या तो इरेशनल। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक। अब इसको 0 निकालना है इसका, तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू पहले +2 हो जाएगा राइट में जाके, फिर स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट और आगे प्लस माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +√2 या तो -√2। तो ये √2 क्या होता है, ये √2 एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल आते कहाँ हैं, रियल नंबर के सेट में, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज व्हाट, रियल नंबर। बात समझ में आई? तो अब मोटी मोटी बात तो आप देख ही चुके हो कि भैया x की कुछ भी वैल्यू आ सकती है। नंबर लाइन जो होती है ना, तो नंबर लाइन पे आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उसमें से x कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए x की मतलब अलग अलग पॉलिनोमियल के 0 अलग अलग होते हैं। बात हमको पता है, यानी कि किसी पॉलिनोमियल के 0 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। और यहाँ पर आप एक काउंटर एग्जाम्पल भी दे सकते थे फॉल्स करने के लिए। इसको हमने स्टेटमेंट तो लिया, आप एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो, कौन सा, कुछ भी दे दो इसमें से जो मैंने आपको दिया, दिखा दो, यही दिखा दो। चलो x स्क्वायर माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस क्या है, +√2 और -√2। 0 तो नहीं आया इसका 0, है ना। क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका 0 0 का, हाँ x, चेक करो, ये देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर x है तो x इज इक्वल्स टू 0 ही इसका क्या है, 0 है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 रखोगे तभी ये पॉलिनोमियल 0 होगा। तो x की जगह 0 डाल दो ना, तो p ऑफ 0 0 हो जाएगा। लेकिन हमेशा हर पॉलिनोमियल का 0 0 नहीं होता है, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसलिए हमने आंसर में क्या बोला, फॉल्स, बिकॉज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है कि पार्ट 5 देखिए, कहता है कि अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0। क्या कहना चाहते हैं, बार बार आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0। किसी पॉलिनोमियल के क्या एक से ज़्यादा 0 नहीं हो सकते हैं? जी नहीं, हो सकते हैं। अभी अभी तो आपको दिखाया था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके तो 2 0 आ रहे हैं, +√2 और -√2। +√2 इज ऑल्सो द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड -√2 इज ऑल्सो द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आई कि नहीं? कहता सर और करके दिखाओ, तो आओ और करके दिखाते हैं। देखो जरा, एक पॉलिनोमियल हम आपको दिखाते हैं बड़ा फेमस। देखिए x स्क्वायर और -5x + 6, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व आपने कई बार किया है, तो ये आता था x - 2 और x + 3। अरे चेक करो, 6x स्क्वायर -5x को -3x -2x लिख के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कॉमन लेके, तो ये इसके फैक्टर आते थे, सॉरी x - 3 आता था, है ना। तो अब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक देखो, जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब x - 2 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, 2, और जब x - 3 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, 3। तो आपने देखा दो अलग अलग 0 आ तो गए। अच्छा, एक चीज़ गौर कर रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 आते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि चेक करो, ये देखो
दोनों ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास देखो अभी ऐसा कोई पॉलिनॉमियल बन नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप हाँ इस पॉलिनॉमियल को देखो जरा, x-1 इंटू x-1 है ये। अब बताओ इसको सॉल्व कर लोगे? x की वैल्यू मतलब पहले तो इसको प्रोडक्ट करो, क्या आ जाएगा? x² माइनस x मतलब -2x और +1। इसके हमने फैक्टर किए x² माइनस 2x + 1 के, तो x-1 आया। अरे यार ये x-1 का होल स्क्वायर ही तो है, तो x-1 इंटू x-1 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना आएगा? 1, और x-1 को भी 0 रखोगे तो x 1 आएगा। मतलब आए तो दो 0 बट दोनों जीरोस आर इक्वल। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के 2 0 आते हैं, वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही 0 आता है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के कितने 0 आएंगे? 3 0 आएंगे। तीनों इक्वल हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी होती है 4, उसके कितने 0 आएंगे? 4। चारों 0 इक्वल हो भी सकते हैं, उनमें से कोई 2 0 इक्वल हो सकता है, उनमें से कोई 3 0 इक्वल हो सकता है, ऐसा। लेकिन आएंगे कितने टोटल? 4। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फाइनली बच्चों कि नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस आएंगे ये उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। लीनियर के 1, क्वाड्रेटिक के 2, बाय क्वाड्रेटिक के 4, क्यूबिक के 3, है ना। तो अब ये हम लोग सर कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 10 में पढ़ेंगे। क्लास 10 में भी तो चैप्टर है पॉलिनॉमियल, तो वहाँ पढ़ लेना। तो अब मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन ये बताना चाहता हूँ बच्चों, इन्होंने हमको क्या बोला था? अ पॉलिनॉमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0। क्या किसी पॉलिनॉमियल के एक से ज़्यादा 0 नहीं होते? होते हैं। और ये नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं? डिग्री पे। तो अब हमने आंसर क्या लिखा? फॉल्स। फिर हमने रीजन दिया, अ पॉलिनॉमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ जीरोस। इसके कितने भी जीरोस हो सकते हैं। इट डिपेंड्स, ये 8 लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ये इसका क्लेरिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट 6 पार्ट देखिए बच्चों। 6 पार्ट के लिए हम यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं, ये हमको समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, बात समझिए। इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहता है कि द डिग्री ऑफ द सम, ध्यान दें प्लीज, उसको डिग्री चाहिए। द डिग्री ऑफ किसी की उसको डिग्री चाहिए। किसकी डिग्री चाहिए? इसकी डिग्री चाहिए। पढ़ो, द सम ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स की डिग्री चाहिए, क्योंकि सुनो 2 पॉलिनॉमियल्स का सम भी तो एक पॉलिनॉमियल होगा। तो वही वो कहना चाहता है क्या कि द सम ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स ईच ऑफ, अब ये जो 2 पॉलिनॉमियल की बात कर रहा है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि ये दोनों पॉलिनॉमियल कैसे हैं। तो आओ जरा देखते हैं कैसे। कह रहा है द सम ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5, मतलब जो 2 पॉलिनॉमियल हैं उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 5। अब तो भाई आप देखिए आराम से कर सकते हैं क्या, कि मान लो कि पहला पॉलिनॉमियल p ऑफ x है, x⁵ प्लस 3 है, चलो प्लस 3x कर लो, ठीक। और दूसरा पॉलिनॉमियल है स्टूडेंट्स p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिग्री दोनों की 5 रखनी है ना, तो इसको हमने कर दिया क्या? -x⁵ और प्लस 3x²। चलो अब इन दोनों पॉलिनॉमियल को देखो, इसकी भी डिग्री 5, इसकी भी डिग्री 5। सम कर देते हैं इनका। सम करना आता है आप लोगों को? सम ऑफ दीज 2 पॉलिनॉमियल्स, सम ऑफ दीज 2 पॉलिनॉमियल्स इज आल्सो अ पॉलिनॉमियल। लेट अस से कि इनका जो सम आता है उस पॉलिनॉमियल को हमने h ऑफ x से दिखाया है। कैसे करोगे? इसको इसमें ऐड कर दो, नहीं आता करना, इस ब्रैकेट को उठा के इसमें ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे? हो जाएगा x⁵ और प्लस 3x और प्लस यहाँ पे क्या करोगे? -x⁵ और प्लस 3x²। थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये जगह x⁵ और प्लस 3x, देखो प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 x⁻⁻5, x⁵ गेट्स कैंसल्ड। आंसर आ गया मेरे पास 3x² आया। अरे पॉजिटिव का 3x² आया बचा और प्लस का 3x। हाँ भाई दोनों का सम कैसा आया? दोनों का सम एक पॉलिनॉमियल तो आया, बट ये पॉलिनॉमियल की डिग्री 5 नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अगर 2 आपके पास ऐसे पॉलिनॉमियल है जिनकी डिग्री 5 है, तो दोनों का सम करने पे जो पॉलिनॉमियल आता है ज़रूरी नहीं है कि उसकी भी डिग्री कितनी हो? 5 हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इन्होंने क्या बोला है पढ़िए। इन्होंने बोला कि द डिग्री, किसकी डिग्री? द सम ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स ईच ऑफ द डिग्री ऑफ 5 इज ऑलवेज 5, मतलब द डिग्री इज ऑलवेज 5। किसकी? उस पॉलिनॉमियल की जो 2 पॉलिनॉमियल का सम करने पर मिलता है। कौन से 2 पॉलिनॉमियल का सम? उन दोनों पॉलिनॉमियल का सम जिन दोनों पॉलिनॉमियल की डिग्री खुद ही कितनी है? 5। अब ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द 2 पॉलिनॉमियल ईच ऑफ डिग्री ऑफ 5 इज ऑलवेज 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है, अगर आपको इसको डिसप्रूफ करना है तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा। ठीक है, तो
तो देखिए यहाँ पर हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दिया है। कैसे? हमने बोला है कि फॉल्स पहले, फिर हमने यहाँ पर देखिए एक क्या लिया है, एक्स की पावर 5 + 1, और दूसरा क्या लिया है, -x की पावर 5 + 2x + 3। ये हमने आपकी बुक से ही लिख लिया, आप चाहो तो ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब हम आपको यहाँ पर इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करके दिखाते हैं बच्चों, इनका सम निकाल के हम आपको दिखाते हैं। पहला पॉलिनोमियल क्या दिया है हमने, बताइए, x की पावर 5 + 1, और इसमें हमको ऐड करना है क्या, -x की पावर 5 और प्लस 2x + 3। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो x की पावर 5 और प्लस 1 प्लस माइनस माइनस x की पावर 5 और प्लस 2x और प्लस 3, तो ये गया क्या गया, 3 + 1 4, यानी कि 2x + 4। इसकी डिग्री तो 1 है, चेक करो, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ आंसर में क्या लिखा है, फॉल्स, बिकॉज दिस एंड दिस आर 2 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, बट द डिग्री ऑफ द सम ऑफ दीज 2 पॉलिनोमियल इज 1। अब कहने लगा कि सर समझ में नहीं आया। सुनो भैया, आप एग्जाम में इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप ऐसे 2 पॉलिनोमियल लीजिए जिसकी डिग्री 5 है, लेकिन जो x की पावर 5 वाला टर्म है ना, उसके जो कोफिशिएंट होंगे, एक पॉजिटिव लीजिएगा और एक नेगेटिव, और दोनों सेम लीजिएगा। देखो यहाँ x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो 1 लिया, -1 लिया। अब क्या ज़रूरी है सर यही एग्जाम्पल दें? नहीं भाई, लो पहला पॉलिनोमियल आप ले लो, क्या, 6x की पावर 5 + x², और दूसरा पॉलिनोमियल आप क्या करो, -6x की पावर 5 और प्लस x ले लो या 3 ले लो, चलो सही है। बस आपको ध्यान, क्योंकि देखो उनकी बात को हमें काउंटर करना है, क्योंकि हमें अनुमान ऐसा लग रहा था मन में, हाँ ये बात गलत हो सकती है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमेशा ही ऐसा हो, मतलब हो तो सकता है ऐसा, क्योंकि देखो जरा, हो भी सकता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मान लो भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्या, 4x की पावर 5 + 3x², और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास लेट अस से 9x की पावर 5 और प्लस 4x। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अब तो आप समझदार हो, ये भी पॉजिटिव, तो ये लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे, 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13, x की पावर 5, ये दोनों नहीं ऐड होंगे, बस इसको हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, क्योंकि ये 3x² और ये क्या है, तो इसकी डिग्री इस बार कितनी आ गई, 5 आ गई, चेक करो। तो ऐसा हो सकता है कि 2 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 5 है, इनका जब सम निकालें, हाँ, तो डिग्री कितनी आ जाए, 5। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है द डिग्री ऑफ द सम ऑफ द इफ ऑलवेज, लगा के गलत कर दिया इसने, ये तो जोर देना चाहता है, कह रहा हमेशा क्या डिग्री 5 आएगी, नहीं, तो आपको काउंटर करना पड़ेगा। तो देखिए काउंटर के लिए ये एग्जांपल भी बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। तो काउंटर आप कैसे करोगे, x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर दीजिएगा। अगर 6 लिया है तो -6 ले लेना, अगर यहाँ 8 लिया है तो -8 ले लेना, तो आपका ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएगा वो, क्योंकि जब दोनों को ऐड करोगे बात भी गलत नहीं, ये भी क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5, ये भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5, क्योंकि आपको x का एक्सपोनेंट चेक करना है। ठीक है, ऐड कर दो, ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा, x² + 3, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। बताइए कोई डाउट है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जितना समझा पाना था मैंने आपको समझाया। तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 की तरफ नेक्स्ट क्लास में, एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा। एंड एक्सरसाइज 2.3 तो भैया बहुत भयंकर एक्सरसाइज है। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है, तो बहुत टाइम इसमें लगने वाला है। और एक्सरसाइज 2.3 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैंने कई बार बोला है, शॉर्ट से मुझे याद आया कि शॉर्ट में आप लोग चीज़ें निपटाते हैं, फिजिक्स शॉर्ट में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री शॉर्ट में पढ़ेंगे, है ना, फिर ज़िंदगी भी मतलब शॉर्ट में चलेगी, क्लास 12 में भी शॉर्ट में होगा सब कुछ, ठीक है। फिर धीरे से एक सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आ गए तो घर वाले बोलेंगे 10 तक तो बहुत बढ़िया था, 11th में, वो 11th में प्रॉब्लम इसलिए आई भैया तुमने 9th में कहाँ ठीक से पढ़ा था। जब 9th में नहीं पढ़ा, 10th में थोड़ा सा प्रेशर हो गया, रटते वटते क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर 5 ईयर लगा के रट के 80% ले आए। मोहल्ले में कॉलर ऊँची, हाँ भाई लड़का 80% लाया, लेकिन बेस तो क्लियर था नहीं, बेसिक्स तो थे नहीं ठीक है। तो 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा था। फिर सब कुछ दिख जाता है कब, 12th क्लास के रिजल्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जाते थे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें।